चलिए स्टार्ट करते हैं। सी प्रोग्रामिंग में सबसे पहले हम आज सीखेंगे कि आउटपुट स्क्रीन पर आउटपुट किस तरह से लिया जाता है या सी प्रोग्राम में आउटपुट किस तरह से लिया जा सकता है। ठीक है, आप लोग को अपना असाइनमेंट के अंदर हो सकता है, प्रैक्टिकल असाइनमेंट में कॉलेज स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन मिला हो प्रिंट हेलो वर्ड का। ठीक है, तो प्रिंट हेलो वर्ड यदि मुझे करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, आउटपुट स्क्रीन पर किस तरह से आउटपुट लेते हैं उसको हम समझेंगे। अगर मुझे सी का प्रोग्राम लिखना है तो सबसे पहले मुझे हेडर फाइल की आवश्यकता होगी। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हेडर फाइल के लिए हैश इंक्लूड। ठीक है, हमने पहले भी समझा है कि हैश इंक्लूड हम लोग क्यों लिख रहे हैं, हेडर फाइल को कॉल करने का ये एक तरीका होता है। एक यहाँ पे मैंने हेडर फाइल लिया स्टूडियो जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए है, और साथ ही साथ कंसोल स्क्रीन चूंकि हमको आउटपुट देखना है तो कंसोल स्क्रीन के लिए यहाँ पर मैं एक हेडर फाइल ले लेता हूँ। ठीक है, कंसोल स्क्रीन के लिए conio.h ले लेता हूँ। ये कोनियो और स्टूडियो क्या है ये हम पहले क्लासेस में समझ चुके हैं, अभी हम इनका डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। इसके बाद हमें क्या लेना है, हमें लेना है एक फंक्शन जो हमारा कौन सा होगा, मेन फंक्शन होगा। लेकिन ये मेन फंक्शन आप किस टाइप का ले रहे हैं, यहाँ पर मैं मेन ले रहा हूँ वॉइड टाइप का। ठीक है, आप इंटीजर भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे वॉइड लिया हुआ। इंटीजर यदि आप लेते हैं, इंट फंक्शन लेते हैं तो वहाँ पर आपको एक रिटर्न वैल्यू जनरेट करनी होगी। लेकिन यदि हम वॉइड लेते हैं तो वहाँ पे किसी तरह का रिटर्न वैल्यू देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमने यहाँ पे ले लिया है और करली ब्रैकेट यहाँ पे कर लिया है ऑन। करली ब्रैकेट ऑन करने के बाद हम लिखेंगे CLR SCR और यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट लगा करके सेमीकोलन लगा के इसको कर देंगे टर्मिनेट। ठीक है, CLR SCR फंक्शन का हम यूज करें आउटपुट स्क्रीन पर अगर कोई आउटपुट आता है या हमारा पिछले कोई आउटपुट है या फिर स्क्रीन पे कुछ और है तो उसको क्लियर कर देगा। रन होने के बाद सिर्फ उतना ही आउटपुट शो करेगा जितना हमारा ये प्रोग्राम जनरेट कर रहा है। इसके लिए हमने CLR SCR फंक्शन यूज किया है। अब हम यूज करें प्रिंटफ फंक्शन। प्रिंटफ क्या करेगा, प्रिंटफ के अंदर ये जो डबल हमने यहाँ पे ये हमने ब्रैकेट लिया है, इस ब्रैकेट के अंदर डबल इन्वर्टेड कोमा में हम जो चीज लिखेंगे वो एज इट इज वहां पे प्रिंट करके देगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ड, मैंने यहाँ पे लिखा हेलो वर्ड, तो यहाँ पर यदि मैंने हेलो वर्ड लिखा है तो एज इट इज वो वहां पे प्रिंट कर देगा। ठीक है, हेलो वर्ड लिख दीजिए या फिर आप वेलकम लिख दीजिए, आप जो भी वहां पर लिखेंगे। हेलो वर्ड वेलकम मैंने यहाँ पे कर लिया, वेलकम एम साइबर टेक कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब ये जो चीजें मैंने लिखी है जब मेरा प्रोग्राम रन होगा तो वो मेरे आउटपुट स्क्रीन पे शो होगा। साथ ही साथ एक फंक्शन यहाँ पे मैंने यूज किया गेट ch फंक्शन जो हमारे आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करेगा, और करली ब्रैकेट्स हमने इस फंक्शन को कर दिया है। जो हमारा मेन फंक्शन है उसको हमने कर दिया है कंप्लीट, यहाँ पे बंद कर दिया है। F9 की सहायता से हम कंपाइल करके देखेंगे कि हमारे प्रोग्राम में किसी प्रकार का कोई एरर है तो नहीं। कोई हमारे प्रोग्राम में एरर नहीं है, हमारा जो प्रोग्राम है कंपाइल हो चुका है। कंपाइल होने के बाद अब हम लोग उसको रन करेंगे। रन करने का दो तरीका है, एक तो आप शॉर्टकट से कर सकते हैं या फिर आप रन फंक्शन में जाकर के भी कर सकते हैं। यहाँ से हम जाते हैं रन पर, और रन पे जाने के बाद हम यहाँ पे कंट्रोल F9, अगर आप मैंने पहले ही आपको बताया था डायरेक्ट आप करते हो, शॉर्टकट है उसको रन करने का। अभी हम इस रन फंक्शन पे क्लिक करते हैं तो देखिए जितना हमने आउटपुट स्क्रीन पे लिखा था वो हमारा यहाँ पर शो हो रहा है। मतलब जो जितना भी आपने प्रिंटफ के अंदर लिखा एज इट इज वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने लिखा था हेलो वर्ड, ठीक है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ और लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई लव माई इंडिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया आई लव माई इंडिया। ठीक है, अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, कंट्रोल F9 से हमने इसको रन किया। देखिए आउटपुट स्क्रीन पे हमें क्या मिला, जो हमने यहाँ पर प्रिंटफ के अंदर ये डबल इन्वर्टेड कोमा में जो चीज हमने यहाँ पे लिखी हुई है ये एज इट इज हमको वहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पर शो हो रही है। तो बात करें यदि सी प्रोग्राम के अंदर आउटपुट लेने का तो आउटपुट किस तरह से हम ले सकते हैं, तो आउटपुट लेने के लिए एक छोटा सा फंक्शन था जिसके सहायता से आप आउटपुट शो कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम था। ठीक है, जहाँ पे हमने आउटपुट को रिप्रेजेंट किया, वहां पे शो किया। चलिए कंप्लीट करते हैं नेक्स्ट क्लास में।